नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक विशेष विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्या दक्षिण मुखी मकान आपके लिए फलदायक हो सकता है? जरूर हो सकता है। अगर आप सपोर्टिंग जोन को एनहांस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो सभी जगह से सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। जब सभी जगह से सपोर्ट मिलने लगेगा तो दक्षिण मुखी मकान बिल्कुल आपके लिए फलदायक हो सकता है, बशर्ते कि सावधानी यह है कि आप इसे वास्तु से बनाएं। सबसे पहला कि उसका प्रवेश द्वार सही पद में हो और बाकी सारी व्यवस्थाएं अंदर में जो हो वह वास्तु से हो। तो निश्चित है कि सपोर्टिंग जोन को अगर आप बढ़ाते हैं तो सभी जगहों से सपोर्ट मिलने लगेगा। आपका मकान आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। ये सपोर्टिंग जोन है क्या? इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका अगर हम सही ढंग से उपयोग करते हैं तो कितना लाभ दे सकता है? ये सारे प्रश्न जो उठ रहे हैं, सारे कमेंट आ रहे हैं, इसका ही विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि सपोर्टिंग जोन को समझे। 16 जोन हैं, जो कि 16 जोन सब अपने अपने प्रत्येक क्षेत्र को अपनी एनर्जी को देता है और आपको उसके बदले में आपको लाभ मिलता है। तो ये चीज सपोर्टिंग जोन है। 315 डिग्री अर्थात वायु कोण का क्षेत्र, यह 315 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री, अर्थात यूं कहें कि जो उत्तर और पश्चिम के दीवार आकर के मिलते हैं, अर्थात ये वायु कोण में या सपोर्टिंग जोन में एक क्षेत्र उत्तर का आ रहा है, नॉर्थ का आ रहा है, और दूसरा क्षेत्र जो आ रहा है पश्चिम का आ रहा है, अर्थात यह सपोर्टिंग जोन कहलाता है। सपोर्टिंग जोन किस प्रकार? आपको कई प्रकार से, अगर यहां किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है तो कई लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कहते हैं कि सपोर्ट, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग मिलने लगता है, आपका काम बनने लगता है। जैसे एक उदाहरण से समझें कि अगर किसी भी राजा का जो वायव्य कोण है, भंडारण कोण जिसको कहते हैं, अगर व्यवस्थित है तो दूसरे पड़ोसी राजा उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और किसी भी युद्ध में उसकी विजय हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अपने घर का कोई भी मुखिया, किसी भी घर का मुखिया कोई बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है, अगर उसका सपोर्टिंग जोन सही है तो जितने भी मित्र मंडली है, सगा संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, सब उसको सपोर्ट करने लगता है और उसका कार्य बिना किसी हिचक का हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इसी को कहते हैं सपोर्टिंग जोन। अब देखिए, कोई व्यापारी है, वह व्यापार करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है और वह बैंक से लोन लेना चाहता है। अगर बैंक उसको इजी टेक लोन दे देता है तो निश्चित है उसके व्यापार में कई गुना की वृद्धि हो जाएगी। और अगर बैंक सपोर्ट नहीं कर पाया तो व्यापार उसका जितना ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो पाएगा और एक दिन वह घाटे में चला जाता है। तो यही सपोर्टिंग जोन है। आप दो भाई हैं, अगर आपका जिस मकान में रह रहे हैं आपका सपोर्टिंग जोन सही है तो दूसरा भाई आपको निश्चित रूप से बिना कहे आपको सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज है। आप एक अच्छे मित्र के साथ रहते हैं, आपको किसी जरूरत की, किसी भी चीज की आवश्यकता हो गई तो आगे चल करके अगर दोस्त बोले कि यार दोस्त तुम कर लो और मैं तुम्हारा सपोर्टिंग करने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो इसी को सपोर्टिंग जोन कहते हैं। ये दक्षिण से हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि दक्षिण दिशा नेगेटिव एनर्जी का जोन है और यहाँ पर किसी का सहयोग नहीं मिल पाता है। अर्थात ये मकान, जब इस मकान में जाते हैं और गलत ढंग से मकान रहता है और सपोर्टिंग जोन में भी कोई न कोई वास्तु दोष रहता है, तो जो उसको सपोर्ट, जो उसको फल, जो मकान उसको फलदायक होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। अब हम सपोर्टिंग जोन को विशेष रूप से समझे। यह वायव्य कोण का क्षेत्र है। वायव्य कोण जिसको हम
वास्तु के आधार से भंडारण का क्षेत्र भी कहते हैं। लोग यहाँ भंडार बना करके रखते थे, अन्न का भंडार, जो कि अन्न बहुत दिनों तक खराब नहीं होता था, इसलिए भंडार कौन कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होता है, इस चीज को समझना है। वास्तु दोष उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण हो जाता है कि अगर यहाँ का क्षेत्र बढ़ा हुआ है, अगर यहाँ का क्षेत्र कटा हुआ है, अगर यहाँ का क्षेत्र नैऋत्य कोण से अग्नि कोण से अधिक ऊंचा है, तो यह जो है सो दोष उत्पन्न कर रहा है। यहाँ टॉयलेट आ गया है तो दोष उत्पन्न कर रहा है। यहाँ किसी प्रकार का गलत निर्माण हो गया है, अर्थात कहें अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया या जो है ओवरहेड वाटर टैंक हो गया, तो यह भी वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। अगर यहाँ कलर थेरेपी को देखें तो कलर अगर यहाँ आ गया तो भी यह वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि ये सारे दोष अगर यहाँ पर नहीं है और वह खुला स्थान है, पैक नहीं है, वहां पर बगीचे बने हुए हैं, आपका जो है गार्डन बना हुआ है, तो ये आपको एनहांस करेगा। आपके जीवन में कई प्रकार के सपोर्ट आने लगेंगे और जब ये सपोर्ट आने लगेगा तो ये दक्षिण मुखी मकान भी आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। तो इसी स्थिति को अब हम देखें, अगर वहां कोई दोष है तो हम क्या कर सकते हैं। दोष हमने बता दिया, अगर कोई वहां दोष है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वहां उसके देवता जो हैं अर्थात ग्रह जो हैं वो चंद्र ग्रह हैं। तो जब चंद्र ग्रह हैं तो चंद्र ग्रह को हमको बढ़ाना होगा, एनहांस करना होगा। वो कैसे होगा, वहां चंद्र यंत्र रखें तो उसका प्रतिष्ठा करके वहां पूजन करें या अपने पूजन स्थल में रखें। चंद्र चूंकि वहां दोष है उसको संतुलित करना है, तो चंद्र यंत्र के द्वारा यह जो है हो सकता है संतुलित। यहां साफ सुथरा रखें, डेली नमक से पोछा लगाएं और यहां पर जो है सो पानी का एक जो है खुशबू वाला जैसे गुलाब जल इत्यादि का थोड़ा सा छिड़काव करते रहे, तो ये सपोर्टिंग हो जाएगा। ये वहां जो तत्व है वह तत्व, चूंकि एक तत्व जो नॉर्थ दीवार से आ रहा है और दूसरा तत्व जो है पश्चिम दीवार से आ रहा है, दोनों के मिलन के स्थल पे ये चीज हो रहा है। और हम उपाय क्या कर सकते हैं, यहाँ का जो रंग है वो व्हाइट कलर करवा दें, आप ऑफ व्हाइट करवा दें, तो ये सपोर्टिंग आपको सपोर्ट करने लगेगा। अब यहाँ होना क्या क्या चीज चाहिए, यहाँ पर अगर आप चंद्र भगवान का एक खूबसूरत फोटो लगाते हैं जो पूर्णिमा का फोटो हो और आप उसे नित्य दर्शन करते हैं तो ये आपको लाभ देगा। पूर्णिमा के दिन आप खीर या खीर से बनी हुई, दूध से बनी हुई कोई वस्तु का दान करते हैं तो आपको ये सपोर्टिंग करने लगेगा। अपने बहन बुआ इत्यादि का भी आप सपोर्ट करते हैं या आपके ननिहाल पक्ष से आपका संबंध रहता है और अच्छा लाभ मिलता है तो आपको ये सपोर्ट करने लगेगा। आप अपने माता से अच्छा रिलेशन रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं और आशीर्वाद लेकर के कोई कार्य करते हैं तो आपको सपोर्टिंग जोन आपको वर्क करने लगेगा। अब उसके बाद यहाँ जो करना है, जैसे बैंक मैनेजर है या कोई ऐसा जो आदमी आपके लिए हेल्पफुल है, उसका फोटो, उसके साथ फोटो वहां पर लगाएं गोल्डन फ्रेम में, तो ये आपको सपोर्ट करने लगेगा। यहाँ पर जो है सो अगर किसी प्रकार का दोष है तो मेटल का एक रॉड, जैसे आप कह सकते हैं कि स्टील का रॉड ले ले, मेटल का एक रॉड अगर आप लगाते हैं, चांदी का एक वायर यहाँ लगाते हैं, तो ये दोष खत्म होगा और ये सपोर्टिंग जो आपको सपोर्ट करने लगेगा। यहाँ होना क्या क्या चीज चाहिए, यहाँ जो होना चाहिए यह बच्चे के सोने का कक्ष हो सकता है, जो शादी के लायक लड़की है वहां उसका शयन कक्ष हो सकता है, यहाँ पर जो है भंडारण अर्थात अन्न रखने का जगह हो सकता है। देखिए व्यापारी लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर जो माल तैयार है बिकने के लिए जा रहा है
मार्केट में सेल आउट होने जा रहा है, अर्थात वो प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है सेल आउट के लिए, वो प्रोजेक्ट को अगर आप वहां रखेंगे 5 कोन में सपोर्टिंग जोन में, तो खट बिक जाएगा और आप उसका कन्वर्ट हो जाएगा कैश मनी से। तो ये चीज आपको देखना आवश्यक है। यहां रॉ मटेरियल, डंप मटेरियल को नहीं रखना है, अर्थात पृथ्वी तत्व जो है वो भारी जगह है, भारी तत्व है, वहां पर जो है उसका कलर जो है सो पीला कलर है, अगर वो भी उठा करके यहां रख सकते हैं, रख देते हैं, तो सपोर्टिंग जोन डिस्टर्ब हो सकता है, आपको सपोर्ट